मेरे पक्ष में फैसला दे दिए, फिर भी सर जब भी हम खेत पे जाते हैं सर दबंग आदमी आके रोक लेते हैं। एसडीएम ऑर्डर दिए है, आप ही हैं एसडीएम? सर इनका सर ये पहले से सर न्यायालय में सर सिविल कोर्ट में चल रहा है सर, ये 2024 का ही मैटर है सर। हो ही नहीं सकता है। जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं उसी कॉन्फिडेंस से हम बिना देखे बोल रहे हैं। इनका उपज है तो ये ही काटेंगे, यही ऑर्डर करना है। सिविल कोर्ट सुन लीजिए, सिविल कोर्ट के बहाने से आप अपना अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन जो सीआरपीसी में दिया गया है उसको एब्डिकेट नहीं कर सकते हैं। आप लोग बीपीएससी पढ़ गया है ना, रूल्स पढ़िए, नियम पढ़िए, अपना अधिकार और जुडिशियल एक्सरसाइज कीजिए। आप नहीं किए हैं, इस केस में आप नहीं किए हैं, यही माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। 2 बहन का शादी किया इसी उम्र में, माँ मर गई है, बाप बीमार है, यही सब लोग कल हथियार उठा लेगा तो समाज के लिए अभिशाप बन जाएगा। सर मेरा केस चल रहा है सर मुंगेर कोर्ट में सर, जहाँ से सर 44 कभी नहीं लगा था सर। फिर उसके बाद सर एसडीएम ऑफिस में सर वहाँ से मुझे 44 लगा दिया गया सर। उसके बाद सर मेरा जो है मेरे पक्ष में फैसला दे दिए, फिर भी सर जब भी हम खेत पे जाते हैं सर दबंग आदमी आके रोक लेते हैं सर। पूरे खेत में से नहीं उपज छोड़ेंगे सर। एसडीएम ऑर्डर दिए है, आप ही हैं एसडीएम? क्या है इनका मामला? जी सर देखिए तो ये सिविल कोर्ट का तो आदेश गया होगा सर, ये सक्षम न्यायालय में मामला चल रहा है, अब वहाँ से आदेश दिया गया, टाइटल खुद इनका चल रहा है। मेरे यहाँ से सर किसी के पक्ष में फैसला नहीं हुआ, वो जानकारी हमको सब कोर्ट को मिला होगा कि टाइटल चल रहा था, केस सिर्फ किसको हुआ है तो किसी का नहीं। तो सर केस पे अगर यदि रोक नहीं है सर, 44 नहीं लगी है तो सर। अच्छा, सक्षम न्यायालय में जाने से क्या इनका खेत से अधिकार हट गया? नहीं सर, वहाँ पर हमारे द्वारा कोई फैसला नहीं दिया गया होगा सर। ये फैसला नहीं, ये खेत पर जाते हैं। सर 3 साल से केस चल रही है सर। मेरे पिताजी सर बीमार है, घर में सिर्फ मैं ही, जिससे मुझे कोई भी सर ये 2024 का मैटर है सर, ये तो बहुत पहले सर वो डिस्पोजल हो गया होगा सर, वो 60 दिन कहीं वैलिडिटी रहता है सर, उसके बाद तो मेरे यहाँ से कुछ नहीं रहता सर, मेरे किसी के पक्ष में आदेश नहीं। ये जो कर रहा है क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? राकेश कुमार सर। सर 2024 में जब इनका मैटर है, बेचारा पिता बीमार है, घर का डेथ कर गई सर, माँ डेथ कर गई है, घर का अकेला लड़का है, रो रहा है, इसको न्याय कहाँ जाएगा? सर इनका सर ये पहले से सर न्यायालय में सर सिविल कोर्ट में चल रहा है सर, ये 2024 का ही मैटर है सर, इसलिए मेरा ये द्वारा इसमें दिया भी गया सर कि क्योंकि न्यायालय में सर वो प्रक्रिया जरूर किए सर। हमारा मीटिंग खत्म होगा तो आप इसको केस को लेके जाइएगा, और जो सिविल कोर्ट का जो आदेश है उसमें देखिएगा, उसमें टेम्पररी इंजंक्शन या कोई स्टे ऑर्डर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं उसी कॉन्फिडेंस से हम बिना देखे बोल रहे हैं। आवेदन वहां चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, वो 32 साल चलेगा। सुन लीजिए, सिविल कोर्ट में 32 साल चलता है और तब ऑर्डर आता है, लेकिन इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 1 या 2 में होता ही नहीं है। वही चीज मेरे द्वारा भी नहीं लगाया नहीं तो आप लगा ही नहीं सकते, आपको ऑर्डर पास करना है। सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट का अलग अलग दायरा है। सिविल कोर्ट टाइटल डिसाइड करता है, अगर इनका उपज है तो ये ही काटेंगे, यही ऑर्डर करना है। सिविल कोर्ट सुन लीजिए, सिविल कोर्ट के बहाने से आप अपना अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन जो सीआरपीसी में दिया गया है उसको एब्डिकेट नहीं कर सकते हैं। आप लोग बीपीएससी पढ़ गया है ना, रूल्स पढ़िए, नियम पढ़िए, अपना अधिकार और जुडिशियल एक्सरसाइज कीजिए। आप नहीं किए हैं, इस केस में आप नहीं किए हैं, यही माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। आप इसको न्याय दिलवाइए, और ये रो रहा, बताइए कि कलपते रहेगा, क्या इसके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि 3 साल से घूम रहे हैं, हमको न्याय नहीं मिल रहा है? तुम कलप का है वो, इसमें एक काम कीजिएगा, इसमें आपका 144 का तो वैलिडिटी 6 महीना रहेगा उसमें, उसके बाद 145 में इसको कन्वर्ट कर दें। पुराना वाला जो धारा था उसमें 145 आपका लंबे समय तक चलेगा, उसमें आप इंजेक्शन दे दें तो
चलता रहेगा जैसा गवाही और वो भी सिविल कोर्ट के रूप में होना चाहिए। सिविल कोर्ट से उल्टा नहीं आता, अपना इंजंक्शन चलता रहेगा। सर अटैच हो जाएगी। न्यायालय में 144 नहीं लगाया सर, SDM सब लगाए थे सर 44। वो तो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया सर। अब क्या चाहते हो? हमने खेत जोतवा दिया जाए सर, प्रशासन इनका खेत जोतने नहीं दे रहा है, ये किसकी जिम्मेवारी है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का किसकी जिम्मेवारी है? 145 में सर ये दे रहे हैं, अटैचमेंट करने काट के पैसा दे देता है। आप देखवा लीजिए कितने दिन के अंदर करिएगा। ये 2024 का था सर, ये तो मेरे पास आवेदन दे देंगे सर, हम कर देंगे सर, जैसा कई सर। बार चक्कर ऐसा सोमवार को चल जाइए, नहीं करेंगे कमिश्नर साहब से जाके मिल लीजिएगा। और सर एक शिकायत है सर, हम लोग घर में नहीं थे, पिताजी अकेले थे सर। हमारा एक तालाब है छोटा सा, और उसमें मछली मारा गया, तो 112 टीम आके सर आधा पॉइंट के पड़ोसी जो केस किए हैं उनको दे दिया गया था। 112 को इसमें क्या हक है सर वोट के देने का? क्या सर हम सर अनुमंडलीय पदाधिकारी के पास गए थे सर, वहाँ से वो थाना भेज दिए। हम जब थाना गए तो बोला कि न्यायालय में चल रहा है, तो हम तुम्हारा क्या, जब मछली बंटवाने जाएँ वहाँ से हमें सर डांट के भगा दिया गया सर। जो मैं सर SDM सर के अनुमंडलीय पदाधिकारी के सर लेटर भी उनके मोबाइल से थाना भेजे थे सर। अनुमंडलीय पदाधिकारी जो जी सर अनुमंडलीय में। अच्छा, आप एक बार देखवा लीजिए, जा करके मिल लीजिए, न्याय मिलेगा, ठीक है ना? SP साहब और कमिश्नर पानी दीजिए, पानी पी लो। सर मेरा 7 बहन है सर, 2 बहन का शादी खुद की है सर, और 44 खेत के एक उपज नहीं आ रहा है सर, पूरा खेत मेरा पड़ती है सर 3 साल से। बताइए सर हम क्या खाएंगे? चलो करेंगे हम लोग। थोड़ा सा SDO साहब इसकी आंसू को देखिए, 2 बहन का शादी किया इसी उम्र में, माँ मर गई है, बाप बीमार है, और ये लड़का व्यतीत होकर के कहाँ जाकर यही सब लोग कल हथियार उठा लेगा तो समाज के लिए अभिशाप बन जाएगा। ये व्यवस्था तब नहीं बननी चाहिए। ऐसे लोग के साथ सरकार खड़ी है पूरी ताकत से, और आपको दिक्कत हो SP साहब के साथ कमिश्नर साहब के पास जाना, नहीं होगा तो हमारे पास आना। जी सर, मेरा खेत सर हम पैसा खुद देंगे, मेरा ट्रैक्टर से जुतवा दे किसी से सर। ठीक है, वो नियम के तहत देखिए एक होता है क्या, हम भी मंत्री हैं, ये प्रधान सचिव हैं, तो नियम और कानून के साथ आवेदन लेंगे, विधिवत रजिस्टर पर चढ़ा के सुनवाई करके तब ऑर्डर करेगा। कमिश्नर है तो डायरेक्ट ही जाके खेत नहीं जुतवा देंगे। अभी देखे ना वो संग्रामपुर के कि कहाँ के आए थे, हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में रोड से जा रहे थे, कुछ घेर लिया कि आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, आप हमको न्याय दिलाइए। अब हम कहे यार कि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा में न्याय नहीं दिलाता है, उसकी भी प्रक्रिया है, तो उसकी घबराओ नहीं। संघर्ष करना है गलत लोगों के विरुद्ध में, और न्याय के लिए अंतिम तक लड़ना है। अच्छे लोगों की बड़ी जमात है मदद करने वाला। हम सब पढ़ाई छोड़ के मजदूरी करने लगे हैं सर। पढ़ाई छोड़ के मजदूरी करने लगे हैं, जो ये पाप किया उस पाप का फल भोगेगा, सब लोग न्याय देगा तुमको। जाओ। अरे एगो के खत्म होने दीजिए, पहले बात वहां से सब खत्म।